सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 17 मार्च एक महान संत पैट्रिक का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है दुनिया भर में जानने वाला, आदर सम्मान देने वाला एक संत है संत पैट्रिक। संत पैट्रिक को कैथोलिक कलीसिया प्रेरितों के गण में गिनती करते हैं। उन्हें आयरलैंड का अपोस्टल कहते हैं, आयरलैंड का प्रेरित। हमें मालूम है जिस प्रकार संत पौलुस को वे 12 प्रेरितों में एक नहीं था, फिर भी उन्हें हम लोग प्रेरित मानते हैं, उसी प्रकार सारे विश्व में मानने वाला इस संत पेट्रिक को भी अपोस्टल या प्रेरित माने जाते हैं। इनका जन्म 385 में जो रोमन ब्रिटिश देश जो स्कॉटलैंड में या वेल्स भी कहा जाता है, उनका जन्म होने का संभावना है। क्योंकि कई राइटिंग्स में कई प्रकार के डेट ये सब आ रहा है, इसलिए कोई एकदम डेफिनेट इनके विषय में नहीं बताते हैं। लेकिन कई इनका ही राइट है, एक है कन्फेशंस बोल करके, उसी के द्वारा हमें पता चलता है कई बातें इन्होंने जो लिखा हुआ है उनके जीवन के विषय में, ये जो कार्य किया है इसके विषय में सब हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये 5th सेंचुरी की 5वीं सदी का एक रोमन ब्रिटिश प्रदेश का एक मिशनरी बना और वो बिशप बना। सबसे फर्स्ट बिशप ऑफ अरमाग जो आयरलैंड देश का, वहां का पहला बिशप बना और महान कार्य किया। पूरे आयरलैंड का मन परिवर्तन का, जो मूर्ति पूजक, अंधविश्वास, अविश्वासी लोगों से भरा हुआ वो देश था, वहां जाकर के इन्होंने कार्य किया, मिशन वर्क किया और हजारों लोगों को ये बपतिस्मा देता था। इस प्रकार उस देश को प्रभु की ओर लेके आने में इनका कार्य है, इसलिए इन्हें अपोस्टल ऑफ आयरलैंड कहते हैं। सबसे पहले क्रिस्तीय विश्वास को, ईश्वरीय विश्वास को ये बोलना चाहिए, आयरलैंड में लाने वाला व्यक्ति है संत पैट्रिक। इनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ तब हुआ 14-15 साल की उम्र में। कुछ आयरिश जो पायरेट्स जो है, समुद्री डाकू लोग, इन्हें अगवा कर करके ब्रिटेन में इनके घर से अगवा कर करके आयरलैंड लेकर के गया और वहां पर इन्हें गुलाम बना करके भेड़ बकरियों को चराने का कार्य में लगाया था। करीब 6 वर्ष तक आयरलैंड में इस प्रकार भेड़ों को चराते हुए एक गुलाम बनकर के रहा। इनके जीवनी से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है
जब इस प्रकार ये गुलाम का जीवन जी रहा था, तब ये धीरे धीरे प्रभु भक्त बना। इससे पूर्व में ये ईश्वर में इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था। जब आयरलैंड में गुलाम बनकर के वहां रखा, वहां की यातनाएं इन्हें ईश्वर की ओर, प्रभु के विश्वास की ओर, प्रभु में भरोसा करने की ओर इन्हें लेकर के गया। बहुत बड़ा भक्त बना। और जब कभी ऐसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकलते हैं, वहां पर वो प्रार्थना में जीवन जीता था। एक बार इस प्रकार प्रार्थना करते वक्त इनको एक वाणी सुनाई दिया, इन लोगों के हाथों से जल्दी छूटने का, और एक जहाज पास के बंदरगाह में इसका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार ये सुनकर के बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे सब कुछ छोड़ करके उनके गुलामी से भागते हैं। करीब 200 मील दूरी में ये बंदरगाह था, वहां तक ये भागता रहा। जब बंदरगाह पहुंचा तो उन्होंने पाया ब्रिटेन के लिए जाने वाला जहाज को, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। उस जहाज का कप्तान से मिलते हैं, ये सारी बातें बताते हैं, और वो कप्तान की अनुमति से जहाज में बैठते हैं। करीब 3 दिन के सफर के बाद ब्रिटेन के किसी भाग में इन्हें उतार दिया। सब लोग वहां पर उतर गए और वहां से लोग एक प्रकार का मरुभूमि यात्रा, जैसे जहां पानी नहीं है, भोजन नहीं है, ऐसा यात्रा, उस यात्रा में अनेकों लोग भूखा गिरना शुरू किया। लेकिन पैट्रिक ने उन लोगों को हिम्मत बांधाया, ईसा मसीह के विषय में बताया, प्रभु में भरोसा करने के विषय में बताया, सब लोग जीवित अपने अपने घर में पहुंचने के विषय में बताया। इस प्रकार ये एक प्रकार का एक नेता के रूप में सब लोगों को इकट्ठा लेकर के जा रहे थे। 28 दिनों का सफर इन लोगों ने किया और आखिरी में पैट्रिक भी अपना घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ये अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। उस समय पर फिर से इनको एक दर्शन मिलता है। आयरलैंड से कोई व्यक्ति कुछ चिट्ठी लेकर के, कुछ पत्र लेकर के इनके पास आते हैं। एक पत्र को इन्होंने लिया, उसको खोल करके पढ़ा, वॉइस ऑफ आयरलैंड ये था। और वहां के लोग पैट्रिक को वहां पर बुला रहा है, हम लोगों के बीच में आओ, हमारे बीच में हमारे साथ रहो। इस प्रकार का पुकार उनको सुनाई दिया। इस कारण ये समझ गया, इन्हें उनकी मुक्ति के लिए, ईश्वरीय विश्वास में लाने के लिए प्रभु ने बुलाया। इसलिए ये पुरोहित बनने के लिए जाते हैं। पुरोहित बनते ही बिशप के अनुमति से वे आयरलैंड जाते हैं। आयरलैंड जाकर के एक पहाड़ी के ऊपर, जैसे मूसा नबी पहाड़ के ऊपर 40 दिन रात उपवास किया, इसी प्रकार संत पैट्रिक भी एक पहाड़, आज क्रॉक पैट्रिक पर्वत कहते हैं उस जगह को, वहां पर जाकर के उपवास और प्रार्थना करने लगे। और इस बीच में कई शैतानी बाधाएं इनको मिला और कहते हैं सांप ऐसे ऐसे चीजें आकर के इनको तंग करना। तब पैट्रिक ने इन तमाम जीव जंतुओं को समुद्र में गिरने के लिए वहां भेजा प्रार्थना के द्वारा। और कहा जाता है आयरलैंड में आज एक सांप भी नहीं मिलते। ये संत पैट्रिक ने भगाया
ये एक कहावत, एक विश्वास भी है। जब वो मिशन वर्क शुरू किया, अनेकों लोग उसको अपोज किया, कारण वहां पर सब मूर्ति पूजक लोग हैं, अंधविश्वास, अविश्वासी लोग, पाप में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय विश्वास में उस देश में नहीं था। कई लोग इनको मारा पीटा, फिर से 60 दिन तक इनको कहीं बंधक बनाकर रखा, और किसी राजा भी इसका अपोज किया। लेकिन वो हिम्मत के साथ, वो विश्वास के साथ, प्रभु ने मुझे आयरलैंड के लिए चुना, यहां के लोगों को ईश्वरीय विश्वास देने के लिए चुना। इस विश्वास में यह निडरता के साथ अपना मिशन कार्य शुरू करता रहा। और उस राजा जो उनके विरुद्ध में था, उनके पुत्रों, 2 पुत्रों को ईश्वरीय विश्वास में लेके आया, और धीरे धीरे आयरलैंड ईश्वर में, ईश्वरीय विश्वास में मुड़ने लगे। वहां के शामरोक, एक जो पत्ता है उसमें 3 पत्ता दिखता है, उसी को इस्तेमाल करते हुए पवित्र तत्व के विषय में ये पढ़ाता था, सिखाता था। उनके देवी देवताओं में भी ऐसा तत्व का कई विश्वास है, अंधविश्वास के अंदर भी था। इसलिए उन्होंने शामरोक का इस्तेमाल करते हुए ये सिखाना शुरू किया। ये लोग एक्सेप्ट किया, तृतीय ईश्वर में आयरलैंड विश्वास करने लगे। हजारों लोगों को ये बपतिस्मा दिया, विश्वास में लेकर के आया। इनका पिता के विषय में लिखा है, कालपुर्नियुस इनका पिता का नाम था। वो रोमन ब्रिटिश सिटी, रोमन ब्रिटिश इसलिए बोलते हैं, ब्रिटिश के ऊपर रोमन साम्राज्य राज्य कर रहा था उस समय का, एक सिटी का। इनके पिताजी एक सेनेटर था, टैक्स कलेक्टर था, और साथ ही साथ कलीसिया का सेवा करने वाला एक डीकन भी था। और पिताजी का जो फादर है, ग्रैंडफादर, वो एक पुरोहित भी था। लेकिन युवावस्था में पैट्रिक ईश्वर में इतना विश्वास नहीं करता था, जब तक जो पायरेट्स, समुद्री डाकू लोग इन्हें अपहरण कर करके आयरलैंड नहीं लेकर के गया। और उस आयरलैंड के 6 साल का गुलामी का जीवन वो इन्हें ईश्वर की ओर, ईश्वरीय विश्वास में और मजबूत करवाया। इनकी मृत्यु के विषय में लिखा है, 25 मार्च 433 में, करीब 40 वर्ष आयरलैंड की सेवा करने के बाद इनका मृत्यु होता है। 25 मार्च 433 में ये पुरोहित बनकर के आयरलैंड में पहुंचा था। इसके बाद वहां पर ये बिशप बना। इन्होंने सबसे पहला जो चर्च बनाया, सॉल्ट नाम की जगह पर, जो आयरिश चर्च। इसके बाद अनेकों चर्च का निर्माण किया और बिशप बनकर के भी सेवा किया। आखिरी में 17 मार्च 461 में 76 साल का, 76 ईयर का उम्र में इनका मृत्यु वहां पर होते हैं। और साथ ही साथ वहां के सॉल के जो फर्स्ट चर्च जहां निर्माण किया था, वहां का डॉन कैथेड्रल है, वहां पर डॉन पैट्रिक जगह का डॉन कैथेड्रल में इनको दफनाया गया। और आज उस जगह बहुत फेमस है। उसी प्रकार जहां ये मेडिटेशन किया था, वो माउंटेन क्रॉक पैट्रिक बोलते हैं। पैट्रिक, संत पैट्रिक के नाम पर कई जगह है, कई ऐसे स्पेशल संस्था है, ये सब उधर है। क्या कारण है? पैट्रिक के जीवन को
वहां के लोग गहराई से पढ़ाई किया, उनकी विनम्रता, उनके अच्छे स्वभाव और ईश्वर में इतना आंख बंद कर करके भरोसा करना, इस प्रकार का जो विश्वास लोगों के लिए इतना उदाहरण का, विनम्रता का, प्यार का उदाहरण देने वाला व्यक्ति था। इसलिए इनकी ओर सब लोग आकर्षित हुआ। इसी कारण संसार के सभी कंट्री में संत पैट्रिक को माना जाता है और अनेकों लोग अपना नाम संत पैट्रिक के जो आदर में नाम लेते हैं। और संत पैट्रिक से हमें भी कुछ सीखने के लिए है। हम क्रिस्तीय लोग प्रभु को अन्य लोगों को देने में डरते हैं। पैट्रिक के जीवन में कई शैतानी परीक्षाएं, अन्य लोगों का मार खाना, उनको मार डालने का कोशिश, कैद में रखना, क्या क्या नहीं हुआ। फिर भी उनके मन में है, ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे यहां के लिए बुलाया। यहां के लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, उन्हें ईश्वरीय विश्वास में लाने का कार्य ईश्वर ने मुझे सौंपा है। यह विश्वास उनके हृदय में था। इसलिए संत पैट्रिक उनसे डरा नहीं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास किया। जैसे जो स्लेवरी से जब भाग करके गया, जहाज के कप्तान से मिलना और उनसे बातें बोलना, ये भी दिखाता है एक पैसा उनके हाथ में नहीं, भोजन नहीं, फिर भी ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है, यह संभव है, यह विश्वास किया। इसके बाद 3 दिन के सफर के बाद जब उतारा गया, अन्य लोगों को ढारस बंधा करके लेकर के जाना। मुझे पढ़ने के लिए मिला, जंगली जानवर का सामना करना भी पड़ा। लोग सब भयभीत हुआ, कई लोग बेहोश होकर के गिर रहा है, लेकिन इन्होंने हिम्मत बंधाया, किसी को कुछ नहीं होगा, प्रभु में विश्वास करो। उस मौका ईसा मसीह, ईश्वर हमारे साथ है, ये बताने के लिए उन्होंने उपयोग किया। हमें भी अन्य लोगों को यीशु क्रिस्त के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर ने एक नाम दिया, वो ईसा मसीह का नाम है। उस मसीह के नाम से, ईसा के नाम से ही हम लोगों को मुक्ति मिल सकता है। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। यह बोलने में हमें पीछे नहीं हटना है। संत पैट्रिक के आज उस महान संत का पर्व मनाते हुए हमें भी एक दृढ़ निश्चय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, संत पैट्रिक के समान हमें भी हिम्मत मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ताकि अन्य लोगों को उस मुक्तिदाता का नाम दे सके, यीशु नाम हम दे सके। और उस यीशु नाम के द्वारा यीशु के विषय में सुनने वालों को भी कृपा, अनुग्रह, आशीष मिलता है। इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, उनके जीवन के सारे जरूरतें पूर्ति हो। संत पैट्रिक के समान एक अच्छे जीवन, भक्ति का, विनम्रता का, प्रेम का, अन्य लोगों के लिए उदाहरण का जीवन जीकर अन्य लोगों को, अंधविश्वासी लोगों को, अविश्वासी लोगों को क्रिस्त की ओर लेके आए, उनके द्वारा उन आत्माओं को बचाएं, निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।